करें चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन द बैलेंस शीट। अगर बैलेंस शीट में कोई भी अगर रिजर्व है, प्रॉफिट है या गुडविल है, ये ओल्ड पार्टनर्स का होता है और ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। ठीक है, अब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड। अगर बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड कुछ दिखाया जा रहा है और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसको करना पड़ेगा डेबिट। तो हम लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। डेबिट ओवर किसको बैठेगा? ये दो पार्टनर्स आपके, तो सेव्स कैपिटल अकाउंट एंड टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। देखो शिव एंड मोहन को हम क्रेडिट इसलिए करें क्योंकि उनकी कैपिटल इंक्रीज होगी, क्योंकि रिजर्व जो है वो लोग बांट रहे हैं। रिजर्व बढ़ने से क्या होता है? रिजर्व आने से कैपिटल इंक्रीज होती है, और जब कैपिटल इंक्रीज होता है तो हम कैपिटल को करते हैं क्रेडिट। देखो 75,000 था, दोनों बांटेंगे क्या रेशियो? दोनों का रेशियो गिवन है 3:2। तो बांट लेते हैं 75,000 को 3/5 करके, तो 515 आएगा। ये 45,000 ये ले जाएगा 45,000 और मोहन ले जाएगा 30,000। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखिए कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व जो 60,000 है, लायबिलिटी है 35,000। अब रिजर्व तो इसलिए बनाया जाता है ना कि फ्यूचर में कोई अगर प्रॉफिट या कोई लॉस हो रहा हो तो उसे कवर किया जाएगा। रिजर्व का मतलब यही है कि कुछ पैसे निकाल के रख लिया, कभी काम पड़ेगा तो यूज करेंगे। अब क्या लायबिलिटी अराइज हो गई, आपको तो पता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। अब रिजर्व जाएगा तो रिजर्व को डेबिट करेंगे। टू जो लायबिलिटी है, अगर देखो लायबिलिटी होता है तो हम सीधा लिखते हैं टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी, अगर नॉर्मल केसेस में ये होता है। पर डिसोल्यूशन का आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम पहले से मान के चलते कि वर्कमैन कॉम्पनसेशन जो लायबिलिटी वो शो कर रखा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन। ओके, टू रियलाइजेशन पहले दिखा देंगे कि हमारे पास वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कितने का था। हमारे पास था वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व 60,000 का, 60,000 का था, उसमें से 35,000 चला गया रियलाइजेशन अकाउंट में। बाकी जो बचता है वो तो पार्टनर्स बोलेंगे चलो हमारी लायबिलिटी थी, हमने 60,000 में से लायबिलिटी 35,000 उठा के दे दी। बाकी जो बचता है वो दोनों बांट लेंगे फिर से। तो शिव्स कैपिटल अकाउंट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना बच रहा है 35,000 में से? 60 में 35 गया तो लगभग बचता है 25,000। तो 25 को दोनों बांटेंगे 25,000 को, तो देखते हैं कितना आ रहा है। 15,000 ये ले जाएगा, शिव के अकाउंट में जाएगा 15,000 एंड 20,000 जो ले जाएगा 20 ले जाएगा 30 सॉरी ये 10,000 ले जाएगा जो वो मोहन्स कैपिटल ले जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? अब देखो 35,000 की लायबिलिटी अराइज हुई है, कंपनी को पे तो करना पड़ेगा, तो इसका जो बी पार्ट है कंपनी इसमें लायबिलिटी पे कर देगी। अगर कंपनी लायबिलिटी पे कर रही है 35,000, अगर कंपनी पे कर रहा है तो पैसा जाएगा, तो टू बैंक तो लिखेगा क्रेडिट कि बैंक पैसा जा रहा है। जब एसेट जाता है, जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं, और पैसा क्या है? एसेट है। अब किस कैसे जा रहा है? लायबिलिटी कैसे? लायबिलिटी का हमने क्या नाम दिया था ऊपर? रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितना जा रहा है? 35, तो 35 यहाँ शो कर दीजिए। क्लियर है? अब हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है कि रिजर्व है आपके पास 60,000 एंड लायबिलिटी है आपकी 75,000। ज्यादा आ गया लायबिलिटी आपकी 75,000। देखिए अब रिजर्व जब आपने बना के रखा था, आपने सोचा कि भाई रिजर्व हम इतना बना के रख लेते हैं और लायबिलिटी ज्यादा नहीं आएगी, पर लायबिलिटी ज्यादा आ गई है। रिजर्व 60,000 था, तो जो लायबिलिटी थी आपको पता है रियलाइजेशन लिखेंगे हम, मैंने बता दिया, वरना हम वर्कमैन कॉम्पनसेशन लायबिलिटी लिखते। 60,000 तो ऐसे कवर कर लेगा ये, रिजर्व के पास इतना ही था। अगर आपने कोई रिजर्व बना रखा है तो रिजर्व से उतना ही पैसा निकाल पाएंगे ना, जितना आपके पास होगा, उससे एक्स्ट्रा तो निकाल नहीं पाएंगे आप। तो यहाँ पे रिजर्व आपका डेबिट इसलिए हो रहा है, आपको बताया था डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका रिजर्व खाली हो रहा है, खत्म हो रहा है। और रियलाइजेशन हमने क्रेडिट इसलिए क्योंकि आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है, तो 60,000 से बढ़ रही है। अब हो गया। अब इससे पहली एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री होगी
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब क्या है, कंपनी को तो पूरा पे करना पड़ेगा ना 75,000, उसको क्या फर्क पड़ता है, कंपनी तो बोलेगी हाँ 75,000 जा रहा है मेरे पास से, टू बैंक करके 75,000 शो कर देगी। ठीक है, रिजर्व तो 60,000 लिया और बाकी टोटल वो कितना पेमेंट कर रही है 75,000, क्योंकि अब रिजर्व कुछ बची नहीं ना तो पार्टनर्स को जाएगा नहीं, रिजर्व तो सारे खत्म हो गए लायबिलिटी के चक्कर में। अब देखो 4th पॉइंट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन वॉज नील, रिजर्व ही नहीं बना रखा। जब रिजर्व नहीं बना रखा तो रिजर्व हम यूज नहीं कर पाएंगे, उसकी एंट्री हम कुछ करेंगे नहीं जब रिजर्व हम यूज नहीं कर पा रहे। तो क्या करेंगे हम इसमें करेंगे, इस पे हम करेंगे लायबिलिटी पे करें तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी है तो आपको पता पेमेंट करनी पड़ेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना आ रहा है 15,000 की पेमेंट हो जा रही है, तो 15,000 यहाँ पे पेमेंट कर दी। आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, अगर लायबिलिटी तो पेमेंट होगी तो टू बैंक को क्रेडिट करना है क्योंकि पैसा जा रहा है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th क्वेश्चन। अब क्या बोला, मोहन टुक 50% ऑफ द स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। 50% ऑफ स्टॉक जो था उन्होंने 20% के डिस्काउंट पे ले लिया एंड बाकी जो था सोल्ड प्रॉफिट कर दिया 30% ऑन कॉस्ट पे। तो यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कितना बैलेंस शीट में 4 लाख है, 4 लाख में से 50% कौन ले जा रहा है, 50% ले जा रहा है मोहन, मोहन ले जा रहे हैं और वो भी डिस्काउंट पे। तो 50% कितना होता है 2 लाख रुपए होता है, हाफ तो हो गया 2 लाख रुपीज। अब वो क्या करे 20% के डिस्काउंट पे, तो हम लेस कर लेते हैं डिस्काउंट 20%, तो उसका 40,000 डिस्काउंट लेस हो जाएगा, तो लास्ट में बचता है 1,60,000। तो ये था लेस डिस्काउंट के 40%, आंसर है 1,60,000। और 50% बचता है आपका, 50% कितना हुआ, बचता है 2 लाख रुपीज और बच रहा है अभी। और 2 लाख रुपीज का क्या किया उसने बोला है कि 30% के कॉस्ट पे प्रॉफिट बेच दिया, प्रॉफिट बेचे 2 लाख पे अगर आप 30% लगाते हैं तो कितना हो जाता है 60,000। तो क्लियर हो गया कि 2,60,000 में इसे सेल कर दिया। ठीक है, ये सेल हो गया आपका, क्लियर हो गया आपको कि 1,60,000 पे मोहन ले गए और 2,60,000 पे सेल कर दिया। अब एंट्री कर देते हैं हम। तो पहली एंट्री होगी कि मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। मोहन की कैपिटल को डेबिट क्यों किया है, क्योंकि वो कुछ टेक ओवर कर रहा है तो उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी। जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो मोहन की कैपिटल को हमने डेबिट कर दिया। अब वो डिस्काउंट पे ले गया था तो कितना ले गया था 1,60,000। बताया था कि मोहन कैपिटल डेबिट हो रहा है, क्यों, क्योंकि 1,60,000 वो लेके जा रहा है तो उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी, पैसा तो निकालना पड़ेगा कैपिटल से। अब इसका बी पार्ट क्या था, जब सेल हो गया तो सबको पता है सेल होने पे आता है कंपनी के पास पैसा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि पैसा इंक्रीज हो रहा है। अब हम बैंक अकाउंट डेबिट टू यहाँ क्रेडिट करते स्टॉक कर सकते हैं, स्टॉक क्रेडिट, पर हम कौन सा अकाउंट बना रहे हैं डिसोल्यूशन का अकाउंट, और जब डिसोल्यूशन का अकाउंट बनेगा तो यहाँ पे रियलाइजेशन आएगा ना कि स्टॉक। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन कितने का बेचा था उसने, उन्होंने बेचा था 2,60,000 का। ओके, नाउ 5th क्वेश्चन देखिए, डेटर्स था 2,64,000 का एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 24,000 एंड 48 का जो बुक डेब्ट्स है वो क्या हो गया, वो बैड हो गया, मतलब बैड में डूब गया पैसा। अब देखो प्रोविजन तो एक अनुमान लगा के बैठते हैं कि हाँ इतना प्रोविजन बना लेते हैं उसका लॉस हो जाए, हुआ तो नहीं। कितने का था डेटर्स 2,64,000 का, और बुक डेब्ट्स कितना हो गया, डूबा कितना पैसा 48, तो 2,64,000 से आप 48,000 लेस कर दीजिए और आपका पैसा वापस जितना बचा वो आ जाएगा। तो पैसा आएगा, बैंक करेंगे आप डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आप क्या लिख सकते हैं, टू यहाँ पे लिखेंगे नहीं आप कि बैड अप रिकवर्ड जो भी है, अब यहाँ पे क्या डालेंगे सीधा रियलाइजेशन, मैंने आपको बता दिया था रियलाइजेशन। और कितना अमाउंट आएगा यहाँ पे, आपका आंसर आएगा 2,16,000। देखो बहुत क्या होता है डिसोल्यूशन में बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको बस कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है और आपको बस ये देखना है कि मेन फोकस रखिए पैसे पे। अगर पैसा आ रहा है तो कंपनी डेबिट करेगी, जा रहा है तो क्रेडिट करेगी, उसके अपोजिट में आपको डालना पड़ेगा सीधा क्या रियलाइजेशन अकाउंट। या फिर आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू पार्टनर्स के साथ सोचना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट कर दो, घट रहा है तो डेबिट कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया कि बिल्डिंग की बुक वैल्यू 5 लाख और सोल्ड कर दिया 8 लाख में, चलो 5 लाख का है 8 लाख का बेचा, तो क्लियर हो रहा है कि पैसा आएगा। पर थ्रू अ ब्रोकरेज वो चार्ज 2% ऑन कमीशन। अब एक काम करते, जब कमीशन मांग ही रहा है वो, तो 8 लाख पे 2% का कमीशन दे दो। अब 8 लाख है, उसमें 2% का कमीशन, तो लेस कर दो, कितना हो जाएगा 60,000 लगभग कुछ लेस हो रहा है, तो आंसर आएगा 7,84,000। इतना पैसा तो आ रहा है ना, बेचा कितने पे वो इंपॉर्टेंट है। 7,84,000 पे बेचा भाई साहब ने, कमीशन हमने 2,000 का सीधा माइनस कर दिया, तो हमारे हाथ में जो पैसा आ रहा है 7,84,000 आ रहा है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे आप, तो यहाँ पे आप कर लीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितना पैसा आ रहा है 7,84,000, तब डाल देंगे 7,84,000। नेक्स्ट क्या है, अधिराज लोन अमाउंटिंग ₹35,000 वॉज पेड। पेड कौन कर रहा है, कंपनी पे कर रही है। कंपनी पे कर रही है, तो कंपनी पे कर रही है तो पता है, तो बैंक को करेंगे क्रेडिट, डेबिट क्या करेंगे, क्या पे करिए, अधिराज का लोन, तो लिखेंगे आप टू अधिराज लोन अकाउंट डेबिट। कितना पे करिए अधिराज का लोन देख लेते हैं, तो 35,000 पे किया, तो 35,000 वॉज पेड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल रिसीवेबल था 3,000 का, अंडर डिस्काउंट पे था जो डिसऑनर्ड हो गया, ठीक है। एक्सेप्टर जो इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट मतलब वो डूब गया, नहीं देने वाला, तो बिल हैड टू बी मेड बाय द फर्म। बिल हैड टू बी मेड बाय द फर्म की अभी ये जो बिल होगा इसे कंप्लीट कौन करेगा, फर्म कंप्लीट करेगी, तो क्लियर है कि फर्म के पास से पैसा जाएगा, तो फर्म कर देगी बिल का पैसा, फर्म करे तो बैंक को करेगी क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, सीधी सी बात है रियलाइजेशन होगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिया इतनी बार बोलकर। अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना 3,000। जब फर्म ही बिल को मैनेज करेगी, तो पैसा फर्म पे करेगी, तो बैंक को क्रेडिट कर दिया, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा सीधा। कॉन्सेप्ट क्लियर था। नेक्स्ट देखो क्या, प्रॉफिट एंड लॉस शो डेबिट बैलेंस ऑफ 56,000। प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस शो करिए 56,000 का। एक बात बताइए, अगर प्रॉफिट डेबिट क्या होता है, जो लॉस होता है उसको डेबिट किया जाता है, वो तो मतलब ये जो प्रॉफिट लॉस दिया हुआ है ये आपका लॉस है। अब लॉस से क्या होता है, लॉस होगा पार्टनर से कैपिटल डिक्रीज, तो यहाँ दो पार्टनर्स थे, शिव एंड मोहन, सिर्फ कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम प्रॉफिट लॉस को खत्म करने से क्रेडिट कर दे रहे हैं, लॉस जब खत्म होता है था पहले, अब उसे खत्म करें तो क्रेडिट कर दिया। कितने का लॉस था हमें लॉस था 56,000 का, स्टॉप कर ही रहा हूं। तो ये प्रॉफिट लॉस को सिर्फ बांटेंगे तो 3/5 में, क्योंकि रेशियो क्या 3:2 है, तो कितना आएगा 33,600 इनका आएगा शिव का, और रिमेनिंग जो बच रहा है वो बांटेंगे मोहन। अपने आप निकालने की जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा आपको। 6 4 10, 2 3 4 5 6, और यहाँ पे आएगा यार 2, ये ले जाएंगे बांट लेंगे। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है आपको। तो देखिए यहाँ पे क्या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने का था, एक्सपेंसिव मतलब जब आप रियलाइज कर रहे थे, जब डिसोल्यूशन का प्रोसेस चल रहा था, तो 2,000 का एक्सपेंस हुआ है। और वो कौन पे करा, अधिराज। मैंने आपको बताया था पहले, आपको कॉन्सेप्ट रखना बैंक का, पैसे का, कि पैसा आ रहा है कि जा रहा है, फर्म के हिसाब से सोचना है। फिर सेकंड मैंने कॉन्सेप्ट बोला था कि आपको पार्टनर से कैपिटल के हिसाब से सोचना है, कि कैपिटल आ रही है कि जा रही है, डिक्रीज की इंक्रीज। अब कौन पेमेंट कर रहा है, अधिराज पेमेंट कर रहा है, अधिराज पेमेंट कर रहा है ना, विच वर पेड बाय अधिराज। जब अधिराज पेमेंट कर रहा है तो रियलाइजेशन, आप अगर आप कंपनी पे करती है तो कंपनी लिखती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर कंपनी पे करती, कंपनी के पास से पैसा जाता टू बैंक करती, वो करती, पर कंपनी तो पे नहीं कर रही, कौन पे कर रहा है, पे कर रहा है आपका अधिराज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अधिराज कैपिटल अकाउंट, अधिराज कैपिटल अकाउंट। कितना पे कर रहा है अधिराज कैपिटल अकाउंट 2,000, तो 2,000 लिख दीजिए आप कि अधिराज ने 2,000 रुपीज का पे कर दिया। अम्मी
तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने बता दिया अदराज की कैपिटल को क्रेडिट करेंगे 2000, क्योंकि अदराज के बाद में पैसा मिलेगा, उसका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा बाद में, बट अभी उसने पेमेंट की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 13 नंबर। ए एग्री टू टेक फर्म्स गुडविल। अगर ए क्या कर रहा है, फर्म से गुडविल ले रहा है जो रिकॉर्डेड भी नहीं थी बुक ऑफ द फर्म में, रिकॉर्ड नहीं था, 50,000 पे ए एग्रीड, ए ले रहा है। अभी क्या बताइए, अगर ए किसी का फर्म गुडविल परचेज करेगा तो उसकी कैपिटल डेबिट होगा, भाई डेबिट तो होगा ना, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कितने का परचेज किया था उसने, परचेज किया था 50,000 का, तो यहाँ डाल देंगे 50,000, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट बोला गया इन्वेस्टिंग कॉस्टिंग रुपीज टू 20,000, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिएगा। 20,000 का इन्वेस्टिंग की कॉस्टिंग 20,000 एंड उसे रिटर्न ऑफ कर दिया बुक से, रिटर्न ऑफ मतलब हटा दिया बुक से। और उसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट जो था शेयर्स का, वो वैल्यूड उसे क्या गया 15 रुपी ईच, और बोला गया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप ध्यान से सोचिए, इन्वेस्टिंग जब 20,000 का था उसे बुक से हटाया गया, तो सबको पता है, तो हम टू इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट करते हैं, हटा रहे हैं, यही करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट क्योंकि जा रहा है, जब एसेट जाता है तो क्रेडिट करते हैं। पर मैंने आपको बताया था क्योंकि एसेट्स एंड लायबिलिटी हम पहले से रियलाइजेशन अकाउंट में उतार चुके होते हैं, तो इसलिए हम एसेट का नाम नहीं लिखे, हम लिखेंगे टू रियलाइजेशन। और डेबिट कौन हो जाएगा, किसके अकाउंट में जा रहा है ये चेक करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स का नाम डाल देंगे शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर्स कैपिटल अकाउंट, शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना पैसा जाएगा। अब आप देखिए, जब 20,000 ईच का था, मैं बता दूं यहाँ पे 20,000 ईच के हिसाब से था, और उससे जब 15 रुपए लगा लिया हिसाब, 15 रुपए ईच के हिसाब से 1,000 शेयर्स। देखिए बात हो रही शेयर्स की, कि शेयर्स कितने थे 1,000, और कितने रुपए पे ईच किया गया उसको, 15 रुपए ईच, तो यहाँ पे 15,000 आएगा, ना कि आप इन्वेस्टमेंट का 20,000 लिखेंगे। मैं क्लियर बोल दे रहा हूँ, 20,000 नहीं लिखना, क्योंकि क्या हुआ, वो इस इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू की गई, वैल्यू किया गया उसे 15 रुपए ईच के हिसाब से, तो शेयर 1,000 था, 15 रुपए ईच किया, 1,000 था, 15 रुपए ईच किया, तो 15,000 आ गया। अब डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ये सिर्फ शिव एंड मोहन, तो अब देख लीजिए कितना आएगा, 15 को शिव बांटेगा तो कितना आएगा 9,000 ही आएगा, एंड बाकी जो बचेगा 6,000 ले जाएगा मोहन्स कैपिटल अकाउंट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने का है 5,000, वर पेड बाय दी फर्म, फर्म पेड कर रहा है, सिंपल सा हो गया, फर्म पे कर रहा है, तो टू बैंक को क्रेडिट करेंगे, क्लियर हो गया। अब किसका एक्सपेंस है, ऑन बिहाफ ऑफ मदन, मदन के बिहाफ पे पे कर रहा है। अगर कंपनी का खुद का एक्सपेंस होता तो लिखता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक ना, पर किसके कर रहा है बिहाफ, मदन पे, तो मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट, मदन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना पे कर रहा है 5,000, तो दिखा दो यहाँ 5,000। नेक्स्ट बोला जा रहा है, पवन एक पार्टनर है, वो पेड रेम्यूनरेशन पेड किया जा रहा है, कितने का 220,000 का, उन्होंने कैरियर उसने डिसोल्यूशन का प्रोसेस था फर्म का, उन्होंने कंप्लीट किया पवन ने, और उनको रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है कि उनको कुछ रेम्यूनरेशन लाइक सैलरी वैली कमीशन जो भी वो दिया जाए 20,000 का है। अब एक्चुअल एक्सपेंस है 10,000 की, हमें मतलब नहीं कि उन्होंने कितना एक्सपेंस किया, हमें मतलब इससे है कि उनको पैसे कितने मिल रहे हैं, तो उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं, आप उनको 20,000 मिल रहे हैं, तो हम पवन की कैपिटल को इंक्रीज होगी तो लिखेंगे टू पवन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पवन्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी पवन्स टू पवन कैपिटल डेबिट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, कितना पैसा दे रहा हो 20,000, तो पवन की कैपिटल तो बढ़ जाएगी भाई, रेम्यूनरेशन मिल रहा है भाई साहब को, तो अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। अब किस लिए मिल रहा है, रियलाइजेशन मतलब एक्सपेंस उसके वजह से, क्योंकि उन्होंने रियलाइजेशन का कुछ प्रोसेस किया था फर्म के लिए, तो वो एक्सपेंस है, जब फर्म के लिए कोई एक्सपेंस है तो डेबिट करते हैं, और पवन की कैपिटल को क्रेडिट किया क्योंकि उनको रेम्यूनरेशन मिल रहा है, उनकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। ठीक है, हो गया 20,000। 17th क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 5,000 वर टू बी बॉर्न बाय एंड पेड बाय द करंट। अब बात बताइए, जो एक्सपेंसेस करंट का है ना भाई, और करंट ही पेमेंट कर रहा है, तो कंपनी तो रियलाइजेशन लिखेगी नहीं,
कंपनी का तो है ही नहीं, कंपनी का होता तो कंपनी रियलाइजेशन डालती किसका है, करंट का है। करंट कैपिटल को करेक्ट क्या करती, डेबिट करती करंट कैपिटल। पेमेंट कौन कर रहा है, अगर कंपनी पेमेंट करती तो कंपनी लिखती टू बैंक, पर पे कौन कर रहा है, पे भाई साहब करंट ही कर रहे, तो करंट कैपिटल, तो करंट कैपिटल हो जाएगा, तो वैसे भी कट जाएगा आपस में, तो इसकी एंट्री आप नहीं करेंगे। तो 17 की आपकी होगी नो एंट्री, ठीक है, नो एंट्री होगी 17 की, क्योंकि करंट का ही है और करंट ही पेमेंट कर रहा है, फर्म का तो है नहीं, तो फर्म क्यों एंट्री करेगा, फर्म को मतलब नहीं इन सब चीज़ों से। अब नेक्स्ट देखिए क्या है आपका 18, यहां से देखिए पी ए पार्टनर है, उसे अपॉइंटेड किया गया था किस लिए, कि वो प्रोसेस जो भी डिसोल्यूशन का वो कंप्लीट करेंगे, और उनको रेम्यूनरेशन अलाउ किया गया 7000। रेम्यूनरेशन मतलब पैसा मिलेगा, तो उनको रेम्यूनरेशन मिला 7000 का। जब उन्हें रेम्यूनरेशन मिला 7000 का, तो आपको पता है पी को तो क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पी की कैपिटल बढ़ेगी, पी इस कैपिटल अकाउंट को आप कर देंगे क्रेडिट 7000 से, क्योंकि मिलने वाला है। अब डेबिट किस लिए करेंगे, देखो किसका काम कर रहे हैं, वो काम तो कर रहे कंपनी का, तो कंपनी का तो रियलाइजेशन आप डेबिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट 7000 को उन्हें मिलेगा रेम्यूनरेशन। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि पी एग्री टू बेयर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, पी एग्री कर रहा है, एंड एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है, एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है 4000 पे कौन कर रहा है, पी। हमें एक्चुअल एक्सपेंसेस से मतलब नहीं है, हमने कितना दे दिया कंपनी को, मतलब इतना है कि कितना पैसा हमने दिया पी को, तो हमने पी को दिया 7000। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं इसमें, ओके। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, अगर इफ अ क्रेडिटर टुक एनी एसेट, अगर कोई भी क्रेडिटर कोई एसेट टेक ओवर करता है, टुक एनी एसेट, कुछ कोई एसेट है तो उसकी नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करेंगे आप लोग, क्योंकि जब कोई क्रेडिटर एसेट लेके जाता है उसकी कोई एंट्री आपको शो नहीं करी, तो नो एंट्री। क्लियर हो गया, आप इसका रिवीजन कर लीजिएगा, ये आपके बोर्ड के लिए अच्छा रहेगा, आपको पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और आपका आंसर आपके साथ है, अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।